उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं एक लड़की का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कुंडली शक्ति को लेकर के, जो कि नॉर्मली इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था और थोड़ी देर इनसे अभी कॉल पे अच्छी तरीके से बातचीत भी हुई थी। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार तूने अभी तो चैनल ही स्टार्ट किया है, अभी कौन तेरे पास एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना। ठीक है, आना भी चाहिए मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन। तो देखो, मेरा जो है ना कि दूसरा चैनल है, इससे पहले भी एक चैनल है, आप चाहो तो आराम से जा करके सर्च कर सकते हो, अभिषेक वर्मा मेडिटेशन के नाम से चैनल है। तो वहीं पे जो है ना कि वहीं के थ्रू ये मेरे से मतलब कनेक्ट हुए थे, मेरे पास आए थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। बस वही है कि उस चैनल पे तो मैं इनका एक्सपीरियंस वगैरह डाल नहीं रहा, क्योंकि उस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए जो है ना कि इस चैनल पे इनका एक्सपीरियंस वगैरह डाला, और वीडियो वगैरह जितनी भी आपको देखने को मिलेगी ना, नॉर्मली इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बट फिर भी आप वो चैनल भी जा करके देख सकते हो, शायद कुछ सीखने को मिले, या फिर रहने दो, इसी चैनल पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बताने का था कि ये उस चैनल के थ्रू आए थे और इन्होंने जो है कि अपना कुंडली शक्ति का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो थोड़ा सा इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनना समझना, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें अपने आप में कितनी खतरनाक होती है और क्यों बोला जाता है इन चीज़ों पे काम करना, मतलब इन चीज़ों पे काम करना अपने लिए एक बहुत खतरा उठाना है। ठीक है, तो अब जो है कि थोड़ा सा इनके एक्सपीरियंस को सुनना समझना, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे होंगे। तो अगर आप अभी शुरुआती दौर में ही हो ना, तो अगर इनके एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले, या फिर मैं जो है कि अगर आपको सजेशन दूँ, तो तुरंत के तुरंत छोड़ देना, अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करने की कुछ ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक परसेंटेज बता रहा, कुंडली शक्ति में जो है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस वो होते हैं सिर्फ 10 से 15%, मतलब जिस पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, ये मान करके चलो। लेकिन आपके जो फंसने के यानी नुकसान होने के जो चांसेस रहते हैं ना, वो 80 से 85% रहते हैं। थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना, यानी आपके जो है कि आपको नुकसान मिलने के चांसेस है 80 से 85%, और आपको फ़ायदे मिलने के जो चांसेस है वो है 10 से 15%। तो आप बताओ, आपको चूज करनी चाहिए ये चीज़ें। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा, तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा एक दोस्त की तरह, कि अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं। और कोई बोल रहा ना, या कहीं ग्रुप भी चल ले कि हम आपकी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करवाई गई है वो है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि देखो, कुछ ज़रूरत नहीं है अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करने की। ठीक है, इसे ऊपर उठाने की अपना मन शांत करो ना। आपको अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट ही तो चाहिए, खुशी तो चाहिए ना आपको, पावर्स वगैरह ही तो चाहिए। तो बेसिकली आप अगर अपने दिमाग को शांत भी कर लोगे ना, तब भी आपको मिलने लगेगी। जरूरी थोड़ी यार कि इतना हार्ड स्टेप, इतना डेंजर स्टेप फॉलो करना कि अपनी कुंडली शक्ति को उठाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब जो है कि इनके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आते हैं, उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो देखो, इनकी जो है कि एज जो है वो 23 ईयर्स है, और ये जो है कि पिछले 5 महीने से अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रही थी। ठीक है, अब बेसिकली क्या था कि जैसे जो है कि इन्होंने मेडिटेशन में बताया था कि कौन सी ये टेक्निक फॉलो कर रही थी, कौन सी ये विधि बोल सकते हो, मेडिटेशन बोल सकते हो, जो ये फॉलो कर रही थी अपनी कुंडली शक्ति को उठाने के लिए। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो प्रोसेस तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नहीं। बट आप थोड़ा सा ये समझ लो कि अपनी कुंडली शक्ति पर काम कर रही थी, अच्छी तरीके से काम कर रही थी। मतलब सोना खाना पीना सब चीज़ें अच्छी तरीके से कंट्रोल की हुई थी। ये नहीं है कि जो है नहीं कि कुछ गलती वगैरह कर रही थी, अच्छी तरीके से उस पर काम कर रही थी। ठीक है, तो क्या था नॉर्मली कि शुरू के 3 महीने तो जो है नहीं कि काफ़ी बेटर रहा, दिमाग बहुत हद तक शांत रहा, खुश भी रहे, मस्त भी रहे। 3 महीने तक तो कुछ भी दिक्कत हुई नहीं। 3 महीने के बाद प्रॉब्लम होना जो शुरू हुई, चौथे मंथ में जो है ना कि इन्हें क्या हुआ, कुंडली अवेकनिंग से पहले के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वे देखने को मिलने लगे इन्हें अपने आप ही। ठीक है, तो कहता है कि नॉर्मली कि जैसे जो क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे थे इन्हें, यही एक्सपीरियंस हो रहे थे। पहले तो हल्के फुल्के लेवल पे हो रहे थे, कि जैसे बिजली के झटके से महसूस होना, ये भी बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ये भी, कि अगर आपको मान करके चलो बिजली के झटके से फील होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो एक्चुअली में कि कुंडली शक्ति ना वाकई में जोर मार रही ऊपर उठने के लिए, वो जागृत हो सकती है अब नहीं तो कभी भी। ये जो है ना कि ये भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सिम्टम होता है। तो ऐसे ही वैसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल लेते हैं, जैसे क्या था कि फ्यूचर की चीज़ों का पहले से ही बहुत हद तक आइडिया लग जाना। ठीक है, ये चीज़ें वैसे जो है ना कि कुंडली शक्ति के बाद होती है, मैंने देखा है, बट इन्हें पहले देखने को मिली थी, जैसे फ्यूचर वगैरह का आइडिया लग जाना, लोगों के मन की बात का इसका पता वगैरह लग जाना, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उन चीज़ों का पता चल जाना। पूरे दिन जो है ना कि बॉडी बिल्कुल हल्की फील करना। ठीक है, एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही मस्ती थी पहले, तो कुंडली शक्ति से पहले, जब जागृत नहीं हुई थी उससे पहले। तो एक दिन की बात थी बेसिकली,
ठीक है। हर की जैसे झटके वगैरह ये लग ही रहे थे, अपना मतलब सिम्टम्स वगैरह ये देखने को मिल ही रहे थे, बट ये इन चीज़ों को आराम से मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन की बात थी, बेसिकली इनका जो मूड था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है। और उस दिन जो है ना कि अपनी ये रेगुलर अपनी कुंडली शक्ति पे तो काम कर ही रही थी, तो ये नॉर्मली उस दिन ध्यान करने बैठ गए। ठीक है। अब क्या था कि जो कुंडली शक्ति थी, ये कुंडली शक्ति पे ध्यान क्या करती थी, तो वो जो है ना कि पहले तो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी झटके से, जिन्हें ये आराम से कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन उस दिन क्या था, एक बहुत भयंकर एनर्जी नीचे से उठने लगी मूलाधार चक्र से, जो कि नॉर्मल बात है, वो तो उठेगी ही ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो तो एनर्जी उठेगी उठेगी हर हाल में। तो मूलाधार चक्र से ना इन्हें साफ बता रहे थे कि एक बहुत भयंकर ऊर्जा इन्हें फील होने लगी है, कि जैसे एक बहुत भयंकर ऊर्जा जो है कि पीछे रीढ़ की हड्डी पे चलने लगी है, ऊपर की तरफ उठने लगी है, धीरे धीरे उठने लगी है। पूरी जो रीढ़ की हड्डी ना वो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे चूरा होता जा रहा है, इतना दर्द फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट क्या था, शरीर जो है ना क्या स्टिफ हो चुका था। ठीक है। रीढ़ की हड्डी पे इन्हें पीछे बहुत ज़्यादा ठंडक सी भी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी सी भी फील हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि जैसे जो है ना कि रीढ़ की हड्डी जो है ना क्या वो कहीं पे जला रहे हो, इतनी गर्मी फील हो रही थी इन्हें। तो क्या था, नॉर्मली कि जो है ना कि ये प्रोसेस चलता ही जा रहा था, वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ी रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। और ये चाह करके भी जो है ना कि अपने आप को वो नहीं हिला डुला बिल्कुल नहीं पा रहे थे, जो कि होता है ये शरीर उस टाइम पे स्टिफ हो चुका होता है। तो क्या होता है, क्या था कि बेसिकली जैसे वो ऊपर की तरफ उठती जा रही थी, जो कि उठेगी जब इन्होंने डायरेक्शन दे दी उसे, अब सीधी सी बात है। अब जब वो उठेगी तो वो तो सहस्त्रार चक्र पे आपकी जाएगी जाएगी हर हाल में, क्योंकि जो कुंडली शक्ति का जो काम होता है बेसिकली वो यही तो होता है कि जब ये इसे अगर आपने उठा देना तो इसका पर्पज क्या होता है कि सहस्त्रार चक्र से निकल करके इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाना। ठीक है। और यहीं पे ही मजे की बात है, यहीं पे 80% लोग गड़बड़ करते हैं, 80% लोग गलती करते हैं। ठीक है। कि क्या था कि बेसिकली कि जैसे प्रोसेस चल ही रहा था, हर चक्रों पे ना बहुत ज़्यादा दर्द भी फील हो रहा था, ऊर्जा भी फील हो रही थी कुछ इस तरीके से, बट ये अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तो वो क्या था कि जब वो एनर्जी इनके जो है ना कि मतलब ये डर तो वैसे भी रहे थे, जब इनके साथ ये हो रहा था बहुत ज़्यादा डर रहे थे। बट एक्चुअली में तो डर की शुरुआत वहाँ से हुई, डर इन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा जब लगने लगा, जब वो मतलब जो वो है कुंडली शक्ति है वो इनके सहस्त्रार चक्र पे चलेगी। अब क्या था, सहस्त्रार चक्र पे जब वो जाती है ना, तो देखो पेन तो इन्हें हर चक्र पे हो ही रहा था, तो सहस्त्रार चक्र पे इन्हें क्या फील हो रहा था कि जैसे मेरा सिर जो है ना क्या ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरा सिर जो है ना क्या टूट करके नीचे गिर जाएगा, इतना भारीपन इन्हें उसमें फील हो रहा था, सिर में ऊपर फील हो रहा था, दर्द फील हो रहा था, असहनीय दर्द फील हो रहा था। अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ तो इनके वर्डों को मैं वो कर रहा एक्सप्रेस कर रहा, इन्होंने जैसे बोला कि असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन ये जो है ना कि अपने आप को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा, वो एनर्जी जो है नहीं क्या ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट इस यूनिवर्स में मर्ज होगी, सहस्त्रार चक्र को खोल करके वो यहीं पे इकट्ठी होती चलेगी अपने आप ही। बहुत इनका सिर भारी करने लगा, दर्द होने लगा, और इन्होंने यहीं पे ही गलती की कि क्या हुआ, इनका जो शरीर है ना वो जैसे पहले बिल्कुल स्टिफ हो चुका था, अब वो नॉर्मल हो चुका था। ठीक है। धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका था, और वो ऊर्जा जो है नहीं कि वो इस सहस्त्रार चक्र से निकल करके इस यूनिवर्स में मर्ज नहीं हुई, यानी उस जो ऊर्जा का ना कुंडली शक्ति की जो ऊर्जा होती है उसका पर्पज कंप्लीट नहीं हुआ था, वो सहस्त्रार चक्र पे ही रुकी हुई थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इनका शरीर जो है ना क्या मतलब वो स्टिफ था ना पहले, तो वो ठीक हो चुका था, नॉर्मल सा हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, डर के कारण, क्योंकि वहाँ पे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो एक्चुअली में बीच में ही उठने वाली थी, जब जो है ना कि मूलाधार चक्र पे वो बहुत भयंकर ऊर्जा इन्हें फील होने लगी थी, लेकिन ये उठ नहीं पा रही थी क्योंकि शरीर उस टाइम स्टिफ हो चुका था, जम चुका था। लेकिन जब जो है ना कि सहस्त्रार चक्र पे यहाँ पे ऊर्जा इकट्ठी सी हुई थी, तो इनका जो शरीर है ना वो हल्का फुल्का मूवमेंट करने लगा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही गलती की, इन्होंने जो है ना कि ये बीच में ही उठ गए। ठीक है। मतलब इन्होंने जो है ना कि ये यही गलती की कि इन्होंने जो है ना कि उस जो कुंडली शक्ति का जो पर्पज होता है वो होता है इस सहस्त्रार चक्र से निकल करके, इस सहस्त्रार चक्र को खोल करके इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये रुके ही नहीं, डर के कारण इन्होंने जो है ना कि अपना सहस्त्रार चक्र खुलने नहीं दिया और ये वहीं पर ही उठ गए। बस फिर क्या था, ठीक है, वो कुंडली शक्ति सिर में आकर के बैठी क्योंकि उसका पर्पज तो पूरा हुआ नहीं। और 1 महीना हो चुका है इस बात को लेकर के, जब हुआ था ना इनके साथ, जब से लेके अब तक 1 महीना हो चुका है। इनकी जो लाइफ है ना वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ध्यान तो इनसे हो ही नहीं पाता अब। ठीक है। या तो क्या, तो नॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह भी कर लेती थी, कुंडली शक्ति वगैरह पे भी काम कर लेती थी, और अभी इनके नॉर्मली कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है। और क्या था कि देखो 1 महीने के अंदर मैं आपको बता नुकसान कितने देखने को मिले, हालांकि इन्हें अभी 1 ही महीना हुआ है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है ना कि अब तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेज वगैरह कर पाए शायद।
तो इस 1 महीने के अंदर मैं निगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई। पावर्स वगैरह नहीं कुछ भी मिली। कभी आप सोच रहे हो कि पावर्स वगैरह मिली, कुछ भी पावर्स वगैरह नहीं मिली, निगेटिव चीज़ें हुई। बल्कि शायद पावर्स वगैरह मिल जाती अगर ये उस टाइम बीच में ना उठते, सहस्त्रार चक्र को अच्छी तरीके से खुलने देते और अपनी इस ऊर्जा को यूनिवर्स में मर्ज होने देते। बट इन्होंने ऐसे नहीं किया, डर के कारण उठ गया। और अब देखो, अब नॉर्मली इनकी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। इनका जो वेट है ना वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। जैसे इन्होंने अपना वेट भी बोला था, इनका वेट जो है ना क्या 60 के आसपास था, तब 60 किलो के आसपास था। और इनका वेट जो है ना कि 53 किलो हो चुका है, यानी 1 महीने के अंदर 7 किलो वजन घट गया। घर वाले भी ये पूछ रहे हैं कि तुझे क्या हो रहा। ठीक है, हर टाइम उदास रहती है, मायूस रहती है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे जो है ना कि अगर मैं इनका वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाता, बस मैं ये है कि वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मैं करता नहीं, भूल जाता हूँ। और वैसे भी मैं शेयर करता भी नहीं, क्योंकि दूसरों का एक्सपीरियंस अगर मैं ऐसे शेयर करूँगा तो क्या पता उनके एक्सपीरियंस पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। वरना इनकी वॉइस से ही ना आप साफ इनका दर्द को फील कर पाते। ठीक है, इनके साथ इतना बुरा हो रहा। अब 1 महीना हो गया, यानी जो है ना क्या वजन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पहले देखने में भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आंखें जो है ना कि अंदर की तरफ धंस चुकी है। मुंह बिल्कुल जो है ना कि पीला पड़ चुका है, अपने आप ही झाइयाँ आ चुकी है मुंह पे। आप ये देखो, ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम जो है ना कि जब आप खा रहे होते हो ना, मान लो कि आपकी कुंडली शक्ति हो यहाँ पे बैठ गई, और आप जो भी खाओगे पियोगे ना वो आपके शरीर पे नहीं लगेगा, वो आपका सहस्त्रार चक्र वो सारी की सारी एनर्जी खींच लेता है। ठीक है, तो इनका जो है ना कि फिजिकल रूप से तो ये वो हो चुकी है, वरना ये अपनी डेली लाइफ में रोज एक्सरसाइज वगैरह किया करती थी, ये था वो था, अच्छी तरीके से पढ़ने में भी होशियार वगैरह थे। लेकिन अब तो किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। ये तो जो है ना कि मतलब पूरे दिन सोते रहते हैं। ठीक है, या फिर जो है ना कि मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, अपना आप ही बहुत ज़्यादा विचार चढ़ने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है सिर का दर्द जो इन्हें रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिर का दर्द रहता है, यहाँ पे एक पेन भी रहने लगा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है ना कि मतलब डाइजेशन सिस्टम वो पूरा का पूरा जो वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी खाना जो सही तरीके से डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो पा रहा। ये फिजिकल रूप से प्रॉब्लम आ रही है। मैं मेंटल रूप से भी प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। मेंटल रूप से जैसे मैंने बोला, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर तो पूरी तरीके से जा चुकी है। पिछला 1 महीना हो चुका है, इन्होंने जो है ना कि बुक का एक अक्षर भी ये अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए। 1 महीने से ये जो है ना कि अपने कॉलेज वगैरह पे भी नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो आप जो है ना कि थोड़ा सा ये चीज़ समझो, मेंटल रूप से जो है ना कि पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, हमेशा कमरे में रहती है, रोती रहती है। ठीक है, क्योंकि दुख होता है ना, दर्द होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से क्या होता है वो पेन फील मतलब वो होता नहीं। इन्होंने बहुत तरीके की दवाई वगैरह भी खा चुकी है, ये 1 महीने के अंदर बहुत तरीके की पेन किलर वगैरह की, इस दर्द से पीछा वो छूटे, बट वो पीछा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा उस दर्द से। ठीक है, और ये जो है ना कि हर टाइम उदास रहती है, डिप्रेस रहती है, मरने के ठोट्स आते रहते हैं, जो कि आनी ही है, सीधी सी बात है। जब कोई बंदा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए तो भाई चीज़ें तो फिर निगेटिव होगी ही होगी। कुल मिला करके है कि जहाँ तक भी आप सोच सकते हो ना, वे चीज़ें इनके साथ हो रही निगेटिव में। ठीक है, हर टाइम कुछ ऐसा फील होता है कि पता नहीं कोई मेरा गला दबा रहा, या कोई गले पे पता नहीं क्या बांध करके रखा हुआ है, कभी चेस्ट पे बहुत तेज पेन होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है अब इनके साथ, जो कि नॉर्मल सी बात है। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ अपनी तरफ से कोशिश कर करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी मैं भी फेस करके करके देख चुका हूँ। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उस चैनल पे। क्योंकि 5 6 7 साल पहले ना मैंने भी ये गलती की थी, क्योंकि उस टाइम एज कम थी, 16 या 17 ईयर्स के आसपास होगी, तो बंदा उतना समझदार नहीं होता, उतना मेच्योर नहीं होता। तो मैंने भी इन पावर्स वगैरह, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कुंडली शक्ति अगर आप अच्छी तरीके से जागृत कर पाए ना तो आपको शक्तियाँ भी बहुत मिलती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बट वही है ना कि आपके सक्सेस होने के चांसेस वो 20% है, और फेलियर होने के चांसेस वो है 80%। दिक्कत की बात ये होती है। ठीक है, तो मैं भी पावर्स वगैरह से फैसिनेट होकर के इन चीज़ों में घुस गया था, और फिर मुझे जो नुकसान देखने को मिले थे वो बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कभी अच्छी तरीके से वीडियो वगैरह शेयर करूँगा जिससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाए। तो अब जो है ना कि देखता हूँ मैं इनकी मतलब मदद करने की कोशिश कर करके, क्योंकि मैंने जो है ना कि अपने अपने आप को इन चीज़ों से निकाला हुआ है। 3 महीने रहा था मैं इस फेज में, जिस फेज में ये अभी है। ठीक है, और मैं जो है ना कि मतलब रेगुलर काम कर ही रहा था कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो बहुत सारे मैंने टेक्निक, बहुत सारे तरीके फॉलो किए थे, और उस प्रॉब्लम से ना मैं पूरा तो नहीं निकल पाया, बट हाँ 90% में बाहर निकल पाया। अभी भी प्रॉब्लम है मुझे, अभी भी कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं उस कुंडली शक्ति के, जो कि आज से 6 7 साल पहले जागृत हुई थी, या 5 6 साल पहले जागृत हुई थी।
ठीक है, बट मैं अपने आप को बहुत हद तक निकाल पाया। अब देखता हूँ मैं इनकी हेल्प कर करके, बाकी भगवान के भरोसे है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, उस बेस पे इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मोटा मोटा मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ ही गए होगे। कहाँ ये भी पावर्स के चक्कर में ही थे, समझ पा रहे हैं आप, पर कि ये भी पावर्स के चक्कर में थे। और जैसे मैंने देखा, जो पावर्स के पीछे जाता है ना, वो फंसता ही फंसता है। ये भी पावर्स के चक्कर में थे कि मैं ये कर पाऊंगी, कुंडली शक्ति जागृत करने के बाद ये कर पाऊंगी, वो कर पाऊंगी। और अब क्या हो रहा, फायदा तो एक सिंगल भी देखने को नहीं मिल रहा, नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहे। ठीक है, फिजिकल हेल्थ उसकी धज्जियां उड़ चुकी है, मेंटल हेल्थ उसकी धज्जियां उड़ चुकी है, डिप्रेशन में पूरे। दवाइयाँ जो ये खा रहे, उसके भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, क्योंकि दवाइयाँ तो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करती ही नहीं। ठीक है, आपको एक भी, जो मान लो कि अगर आपके सहसा चक्र पे पेन हो रहा हो, या कहीं पे भी पेन हो रहा हो, मतलब जो इससे रिलेटेड हो, ध्यान से रिलेटेड हो, तो उसमें जो है नहीं क्या, दवाइयाँ कुछ हेल्प आपकी करेगी ही नहीं। तो थोड़ा सा आप समझो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, इन चीज़ों पे काम वगैरह मत करो। कहीं पे अगर आप देख रहे ना कि भाई ग्रुप चल रहे कुंडली शक्ति के, कहीं देखा क्या, वहाँ पे जा करके ऐड हो गया कि हाँ भाई हमें भी अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करनी है। मैंने जैसे बोला कि आपके फेलियर होने के चांसेस 80% है, पास होने के यानी सक्सेस होने के चांसेस 20% है। तो भाई क्यों इतने बड़े बड़े पंगे ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इनके चक्करों में मत पड़ो भाई, पूरी की पूरी लाइफ तक आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने 3 महीने क्या क्या चीज़ें फील की, और इन्हें भी अब पता चल रहा होगा कि ये इस पे काम, मतलब जो इनके सामने निगेटिव रिजल्ट्स आ रहे पिछले 1 महीने से। तो इसलिए मैं बोल रहा एक दोस्त के उससे कि भाई अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे ना भूल करके भी काम मत करो, अपना मन शांत करो। ठीक है, अगर आप अपना मन शांत कर पाए ना, अपने आप को खुश रख पाए, तो पावर्स वगैरह तो आपको वैसे ही मिलने लगेगी इस नेचर की वजह से, मदद से। इसलिए इतना हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत नहीं कि अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर रहे हैं, वरना आपकी धज्जियां उड़ सकती है, प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पड़ सकते हो आप। ठीक है, वो एनर्जी ना यहीं पे स्टक हो जाएगी, नीचे जाएगी ही नहीं। शरीर पूरे दिन ऐसा ही फील होगा कि बस गर्दन गर्दन ही घूम रही, शरीर है ही नहीं नीचे का। खाने पीने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। मैं ये बोला, ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा बचना। अब देखता हूँ मैं, इनकी कोशिश कर करके, भगवान की कृपा रही तो देखो मैं भी, मतलब इनकी मदद कर करके देखता हूँ मैं कितना % इन्हें इस प्रॉब्लम से निकाल पाऊंगा बाहर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इन प्रॉब्लम में आप अगर फंस गए ना, तो आपकी कोई सही तरीके से मदद भी नहीं कर पाएगा। तो बेटर यही है कि इन चीज़ों के चक्कर में ना ही पड़ो, अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम ना ही करो। उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, ये नंबर पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसकी वीडियो की स्क्रीन पे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।